पूर्णिया को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार को गौरवान्वित और भारत को बचाने के लिए जरूर वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। मेरा सपना हमेशा नीतीश कुमार जी के प्रति रहा। हम सबको हृदय से प्रणाम करते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। कल के दिन देश के लिए भी और बिहार के लिए भी बेहद खास रहा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे और बिहार की अगर 40 सीटों की बात करें तो यहां भी नतीजे कैसे आए आप सभी ने देखा। सुबह से ही हम आपको रुझान बता रहे थे और किस सीट पर कौन आगे कौन पीछे, ये तमाम गतिविधियां आप लाइव सिटीज के माध्यम से देख और जान रहे थे। अब देखिए, पप्पू यादव जो कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में सबसे बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आए हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। लेकिन पप्पू यादव के नतीजों की बात करें, पूर्णिया सीट की नतीजों की बात करें तो नतीजे शाम लग गए आते आते। पप्पू यादव की जीत सुनिश्चित होते होते दोपहर के बाद का समय आ गया। सुबह से ही पूर्णिया में जहां एनडीए के प्रत्याशी आगे निकल रहे थे, रुझानों में लगातार आगे बढ़त बनाए हुए थे, तो वहीं 2 बजे के बाद हालात और जज्बात पूर्णिया लोकसभा सीट पर बदलने लगे। पूर्णिया सीट पर जीत हासिल करने के बाद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। सवाल यह भी है कि सरकार किसकी बन रही है। हालांकि यह भी तय है कि एनडीए एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, लेकिन दूसरा सच यह भी है कि बिना बैसाखी के सहारे बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना पाएगी। बीजेपी को बिहार में भी खासा नुकसान हुआ है। बीजेपी बिहार में 9 सीटों के नुकसान पर चली गई है। 2019 में 39 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 30 पर सिमट गई है, मतलब 9 सीटों का नुकसान हुआ है। ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन यह बताना जरूरी है कि पप्पू यादव ने आखिर पूर्णिया में बड़ी जीत हासिल करने के बाद नीतीश कुमार को लेकर क्या बयान दिया है। नीतीश कुमार जिनकी चर्चा एक बार फिर से बिहार और देश की सियासत में होने लगी है। नीतीश कुमार एक बार फिर से मजबूत कड़ी बनकर उभर गए हैं। उन्होंने 16 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की है, तो बीजेपी ने भी 12 सीटों पर जीत हासिल की है। 17 और 16 सीटों का बंटवारा हुआ था, जिसमें 16 में से नीतीश कुमार ने 12 जीती और बीजेपी ने 17 में से 12 जीती। अब ये तमाम जानकारी हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि पप्पू यादव ने पूर्णिया में फतेह हासिल करने के बाद नीतीश कुमार को लेकर जो बयान दिया है, जो बड़ा बयान दिया है, वो आप सुनिए और पप्पू यादव के इस बात से समझिए कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। यह सवाल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से बहुत दिन पहले से चलने लगे हैं। तेजस्वी यादव के एक बयान ने बिहार में इसी बात पर सियासत मचा दिया, इसी बात पर बवाल मचा दिया कि नीतीश कुमार क्या फिर से पाला बदलेंगे। नीतीश कुमार के जो नतीजे आए हैं, उनकी सीटों के जो आंकड़े हैं बिहार में, उसे देखें तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की अहम भूमिका होने वाली है। चिराग पासवान की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन्होंने तो 100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार में जीत हासिल की है। समस्तीपुर की सीट हो, खगड़िया की सीट हो, हाजीपुर हो, वैशाली हो, तमाम सीटों पर, जमुई हो, चिराग पासवान ने 100% का स्ट्राइक रेट दिया है और जहां जहां उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा वहां वहां उन्होंने जीत दर्ज कर ली। अब बारी है पप्पू यादव का बयान सुनवाने की। पप्पू यादव ने पूर्णिया में जीतने के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा है, वो आप सुन लीजिए। पूर्णिया को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने में हम कोई कमी नहीं रखेंगे। हम पहले भी आप सबसे कहते थे कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। आप देखना, मैं चाहता हूं चाहे नीतीश कुमार जी बिहार को गौरवान्वित और भारत को बचाने के लिए जरूर वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। मेरा सपना हमेशा नीतीश कुमार जी के प्रति रहा। हम सबको हृदय से प्रणाम करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कुशवाहा जी को कि उन्होंने 10 साल पूर्णिया की एमपी के रूप में काम किए। जो भी उन आधे अधूरे काम होंगे मैं उनको पूर्ण करूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी बेटी बीमा जी को। वो अलग बात है कि नोटा से के लगभग वोट आई, ये अहंकार काम नहीं आता है। ये जो भी सोशल मीडिया और मीडिया जो हमें सगे भाई की तरफ प्यार दिया है, मैं उनका भी ऋण नहीं भूल सकता। पप्पू यादव साफ कह रहे थे कि देखिए, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम पहले से भी कहते आ रहे हैं, और नीतीश कुमार भी बिहार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे।
हालांकि ये सवाल कितना सही है और पप्पू यादव की बातों में कितना दम है वो नीतीश कुमार के अगले कदम पर निर्भर करता है। बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है, लेकिन नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा वो अब तक साफ नहीं हो पाया है या नीतीश कुमार ने अब तक नहीं बताया है। कल का दिन और भी खास रहा क्योंकि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मुलाकात करने 2 बार पहुंचे। पहली बार तो नीतीश कुमार किसी कारण से नहीं मिल पाए, दूसरी बार सम्राट चौधरी को इंतजार करना पड़ा। लेकिन अब पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर जो दावा किया है, जो बयान दिया है, उस बयान की सच्चाई अगर भांपनी हो तो थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बिहार के कुछ आंकड़े बता देते हैं। बिहार में 2019 में जैसा कि हमने कहा बीजेपी ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 9 सीटें पीछे हैं। बीजेपी को सिर्फ 30 सीटें मिली हैं बिहार में। एनडीए की बात हम कर रहे हैं, एनडीए को 30 सीटें मिली हैं, बीजेपी तो 12 सीटों पर जीती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजद ने अपनी जीत का सुखाड़ खत्म किया है। राजद भी 4 सीटों पर जीती है, 4, 3 और 2 का आंकड़ा रहा है। मतलब 4 सीटें राजद के खाते में गई हैं, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं और 2 सीटें लेफ्ट के खाते में गई हैं। निर्दलीय के तौर पर पप्पू यादव भी जीते हैं, अब उनका भी स्टैंड देखना होगा। लेकिन ऐसे में बीजेपी को बिहार में भी बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा धक्का लगा है। और देश स्तर की अगर हम बात कर लेते हैं तो देश में भी देखिए नुकसान तो हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे का दिन कल रहा, आपने सभी ने देखा। इसमें बीजेपी को 240 सीटें और कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं। दोनों ही पार्टियां बहुमत के आंकड़े से 272 से दूर हैं। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 292 सीटें मिली हैं, तो वहीं इंडिया ब्लॉक को 233 सीटें मिली हैं। इसके अलावा ओडिशा में 24 साल का पटनायक राज खत्म हुआ और वहां बीजेपी की सरकार होगी। ये तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं और इसके साथ ही ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिहार ने जो नतीजे दिए हैं वहां ऐसा लगता है कि बीजेपी धरातल हकीकत को भांपने में कहीं ना कहीं चूकी है, यहां के लोगों के मन को टटोलने में कहीं ना कहीं चूकी है। ना तो राम मंदिर का मुद्दा काम आया है बिहार में और ना ही आरक्षण का राग अलापना काम आया है। नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभाएं ताबड़तोड़ की थी, लेकिन बावजूद इसके 9 सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा है। अब देखिए, इंडिया को 8 सीटों का फायदा हुआ है। इंडिया ब्लॉक ने जहां 2019 की बात कर लेते हैं तो सिर्फ कांग्रेस के एक मोहम्मद जावेद किशनगंज वाली सीट को छोड़कर एनडीए के खाते में 39 सीटें चली गई थी। लेकिन इस बार इंडिया का दबदबा दिखा है। बिहार में एक तरह से इंडिया अपनी जीत ही मान रही है क्योंकि 4 सीटें राजद ने जीती हैं, 3 कांग्रेस ने और 2 जो है लेफ्ट के खाते में गई है। मतलब 9 सीटों पर जो है इंडिया ने बढ़त बनाई है। मतलब इस बार जो है 8 सीटों का फायदा इंडिया ब्लॉक को हुआ है बिहार में। अब ये तमाम आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं, इन आंकड़ों के बीच नीतीश कुमार और चिराग पासवान को लेकर सबकी निगाहें टिकी हैं। चिराग पासवान ने हालांकि जीत के तुरंत बाद कह दिया कि देखिए हम लोग इंटैक्ट हैं और हम लोग साथ में रहकर काम करेंगे। ये जो जनादेश हमें मिला है, हमने जो 100% स्ट्राइक रेट दिया है वो नीतीश कुमार की बदौलत है, वो नरेंद्र मोदी की बदौलत है और सभी ने सभी का सहयोग किया है। हर सीट पर जाकर हर प्रत्याशी के लिए, वो चाहे किसी भी दल का हो, हमारे एनडीए गठबंधन के, हमने प्रचार किया है और सबकी जीत में सबकी अहम भूमिका है। चिराग पासवान ने क्लियर किया है। लेकिन नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा ये अभी भी एक संशय बना हुआ है, जो बड़ी बैठक के बाद दिल्ली में ही साफ हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ऐसे में क्या कुछ होने जा रहा है, कल दिन भर का नतीजा आपने देखा है। कई सीटें ऐसी थी जहां कयास कुछ और लगाए जा रहे थे और हुआ कुछ और। एग्जिट पोल के नतीजों की बात कर लेते हैं। एग्जिट पोल जिस प्रकार से गड़बड़ाया है इस बार, पूरे देश की हम बात कर रहे हैं। बिहार में तो खैर हमने जो बताया था वो सटीक बैठा है। एग्जिट पोल जो लाइव सिटीज ने दिया था वो सटीक बैठा है। लेकिन देश भर में जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए बीजेपी को लेकर के, एनडीए गठबंधन को लेकर के, वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया। मतलब एग्जिट पोल से बहुत दूर नजर आया। अब ऐसे में सरकार को लेकर कवायद है। अब देखना होगा कि जो बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने का दावा करती रही है इस चुनाव में, वो इस बार बैसाखी के सहारे कैसे 5 साल सरकार चलाती है। ये सवाल जो है इंडिया वाले भी कर रहे हैं और कई पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कर रहे हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन काफी गहमा गहमी रही और कई सीटें बिहार में, जैसा कि हमने आपको कहा, चाहे वो आरा लोकसभा सीट हो, चाहे औरंगाबाद की सीट हो या फिर पाटलिपुत्रा की सीट हो, इन तमाम सीटों पर बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं ने हार का सामना किया, हार का स्वाद चखा। और पाटलिपुत्र सीट पर तो मीसा भारती ने अपने चाचा को हरा ही दिया। तीसरे अटेम्प्ट में मीसा भारती ने जीत हासिल की है। 2014 में उन्हें जीत हासिल नहीं हुई थी, 2019 में भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वहां भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2024 में रामकृपाल यादव को आखिरकार हार का स्वाद चखना पड़ा है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने ज्यादा कॉन्फिडेंस के चक्कर में कई सीटें लूज कर दी। अब बीजेपी शायद ये समझकर बैठी थी कि राम मंदिर का मुद्दा काम आ जाएगा, पीओके का मुद्दा काम आ जाएगा, आरक्षण का मुद्दा काम आ जाएगा और कई सारे ऐसे मुद्दे थे। बिहार में ये सवाल बार बार उठता रहा, जो कि तेजस्वी यादव भी उठाते रहे, कि बिहार में मुद्दे की बात क्यों नहीं की गई, बिहार में रोजगार की बात क्यों नहीं की गई, पलायन की बात क्यों नहीं की गई, यहां पर युवाओं की बात नहीं हुई, महिलाओं की बात नहीं हुई, स्पेशल स्टेटस दिए जाने की बात नहीं हुई। तमाम बातें होनी चाहिए थी इस बार के लोकसभा चुनाव में चुनावी मंच से, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा बीजेपी को
9 सीटों के नुकसान से सहना पड़ा है। अब देखिए ना, 39 से सीधा बीजेपी 30 पर आ गई है और ऐसे में 9 सीटों का नुकसान जो है कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण यही सारे मुद्दे बताए जाते हैं और यही कारण है कि बीजेपी इस बार हार चुकी है। अब हार चुकी है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन ये मानता है, देश में जिस प्रकार इंडिया गठबंधन ने मजबूती से जीत हासिल की है और जिस प्रकार अच्छी सीटें लेकर आई हैं, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि भले ही सरकार बनाने का दावा नरेंद्र मोदी कर दे, एनडीए गठबंधन कर दे, लेकिन इस बार हमने स्वाद चखा दिया है और हम इसे अपनी जीत मानते हैं। तेजस्वी यादव ने भी काफी हौसला बुलंद किया और इस बार जो है बिहार में परफॉर्मेंस को लेकर, बिहार में जनता के जनादेश को लेकर उन्होंने काफी सारी बातें कही हैं और उसको भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ इससे लेकर कहा है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।